और ब्रेक के बाद दंगल को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस में प्रचार का जिम्मा चंबा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह संभालेंगी। वो यहां एक रोड शो करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशी नीरज नैयर के लिए चुनावी प्रचार करती हुई नजर आएंगी। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में 45 से अधिक सीट जीतने का दावा किया है। साथ ही कांग्रेस की 10 गारंटियों को पूरा किए जाने की बात भी कही है। और बात एक और अहम खबर की, जहां हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौरा होने वाला है। 2 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। सुंदरनगर और सोलन में जनसभा वो करने वाले हैं। 17 विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ साधने की कोशिश वो करेंगे। करीब 1 लाख लोगों के आने का इसमें दावा किया जा रहा है। तो आपको बता दें 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी सोलन और मंडी के सुंदरनगर के दौरे पर रहने वाले हैं। अपने दौरे में पीएम दोनों ही जगहों पर बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। मंडी में सुंदरनगर के जवाहर पार्क में रैली आयोजित की जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस रैली में 70,000 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि रैली सुबह 10 बजे शुरू होगी और सीएम सहित 15 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि सुंदरनगर में आदरणीय मोदी जी 5 नवंबर को इस लोकसभा क्षेत्र के लगभग 70,000 से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी जी के सुंदरनगर आने का उद्देश्य अभी हिमाचल प्रदेश के 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों की दृष्टि से अपनी लोकसभा क्षेत्र के 15 विधानसभा क्षेत्र के लोग इस रैली में सम्मिलित होंगे। 15 विधानसभा से जो लोग आएंगे, मोदी जी इस रैली को जब संबोधित करेंगे, उनके संबोधन से इस रैली में उपस्थित सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का वो उत्साहवर्धन करेंगे। हिमाचल प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों में और गर्माहट आने वाली है। 5 नवंबर को मंडी जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली के लिए चिन्हित किया गया है मंडी जिला के सुंदरनगर शहर को। सुंदरनगर शहर के जवाहर पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको थोड़ी तैयारियों का जायजा भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली यहाँ पर होने जा रही है, उसको लेकर जो है वो तैयारियों का दौर जो है वो जारी हो चुका है। पुलिस ने जो है यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और सारी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। स्टेज जो है वो बन चुका है और इसके साथ साथ लोगों के बैठने के लिए जो है यहाँ पर कुर्सियाँ पहुँच चुकी हैं और जहाँ जहाँ पे लोगों ने बैठना है उसका सीटिंग प्लान जो है वो पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। ये सामने आप मंच देख रहे हैं, यही मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को मंडी की इस रैली को, हम इस रैली के बारे में आपको जानकारी दे दें कि ये रैली मंडी जिला की ही नहीं बल्कि मंडी जिला के साथ साथ कुल्लू और लाहौल स्पीति 3 जिलों की रैली जो है ये रखी गई है। 3 जिलों के 15 विधानसभा क्षेत्रों से जो है वो 70,000 लोगों को यहाँ पर जो है इस जवाहर पार्क के मैदान में जो है वो लाने का लक्ष्य रखा गया है। हर एक प्रत्याशी को जो भाजपा का प्रत्याशी है, मंडी जिला में 10 सीटें हैं, कुल्लू जिला में 4 सीटें हैं और लाहौल स्पीति जिला में 1 सीट है। तो हर विधानसभा क्षेत्र से जो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्हें निर्धारित लक्ष्य दिया गया है कि वो वहाँ से जो है अपने लोगों के साथ जो है वो इस रैली में आए और ऐतिहासिक रैली इसे बनाए। हम आपको थोड़ी जानकारी ये भी दे दें कि जब 2017 के विधानसभा चुनाव थे तो 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए में भी मंडी जिला में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली रखी गई थी, वो रैली भी इसी जवाहर पार्क के मैदान में हुई थी। 2017 में भी यहीं पर जो है वो कार्यक्रम हुआ था। अब 2022 के जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंडी जिला में जो कार्यक्रम रखा गया है, वो कार्यक्रम भी इसी जवाहर पार्क में जो है वो रखा गया है। इसी जवाहर पार्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे, अपना संबोधन देंगे और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो चुनाव लड़ रही है उसके लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी जिला के सुंदरनगर से वीरेंद्र भारद्वाज।